कुमार, अभी हम मौजूद जमाल रोड में हैं। अभी हमारे साथ एक भैया हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, लग रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों बहस कर रहे हैं ये लोग। आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? अरे बहस का कोई मुद्दा नहीं है। भाई बोल रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे थे कि वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं हम नहीं जानते हैं, हम उतना नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आरक्षण सबको, जो गरीब है ना उसको मिलना चाहिए। ये तो राजनीतिक लोग बने हुए हैं भाई, गरीब को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। आई बोल रहे हैं कि उसको भी मिलना चाहिए। देखिए पीछे अभी जो भारत में चल रहा व्यवस्था, अच्छा अभी क्या चल रहा है जी? बिना मतलब के क्या चल रहा है? आप सुनिएगा नहीं, कौची चल रहा है? कब से तो आप सुना ही रहे हैं। हम अपना बतवा नहीं सुन रहे, कौची नहीं सुन रहा है। क्या है क्या? आप कौची नहीं चल रहा है भारत में? तब नहीं कौची समझेंगे ना, बिना मतलब के सुनाइए। देखिए खाली पत्रकार बंधु, आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में SC ST के आरक्षण में उप वर्गीकरण का बात किया है, अच्छा, और क्रीमी लेयर का बात किया है, तो उस पर ही हम लोग बहस कर, हमारे मित्र हैं ये, लेकिन हम लोग बात करते करते अभी थोड़ा उत्तेजित हो गए, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं पता। आप लोग मित्र हैं लेकिन फिर भी मतलब आरक्षण के मुद्दे पे मतलब लड़ गए। हर जगह राजनीति होता है, मित्र हैं हम लोग, अच्छे सहयोगी हैं, मित्र है लेकिन विचारधारा नहीं मिल रहा। विचारधारा नहीं मिल इस रहा। मुद्दे पे हम लोग नहीं मिल रहे हैं भाई। इनका अपना कहना, हमारा अलग कहना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चल रहा है। बस कहना है कि जिस आरक्षण की बात हो रही है उस आरक्षण का 80% लोग जानता ही नहीं है कि आरक्षण क्या है, मिलता ही नहीं है। तो बताइए क्या है आरक्षण? देखिए अभी हम बता देते आपको कि बहुत सारी जातियां ऐसा हैं जो पिछले 5000 साल से जहां था वहीं है। अच्छा, आप आरक्षण के पक्ष में हैं? आरक्षण चाहिए भी, और किस आधार पे चाहिए, किस बेस पे चाहिए। आरक्षण देने से पहले उसका शिक्षा का व्यवस्था तो ये पहले से तय नहीं था जी, मतलब पहले बाबा साहब इसे बनाया, वो गलत है? नहीं गलत है। अब मैंने आप ही बताइए, कौन सी बात समझिए, बार बार आप समझा रहे हैं जी, आप डरा रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब धमका रहे हैं, आप डरा रहे हैं। कैसे आप कहीं पहले वाला गलत था? नहीं, ये कोई बात पहले वाला गलत था। नहीं काटेगा, दूसरा कोई नहीं लेगा। भाई साहब आरक्षण के पक्ष में आप क्या विरोध करेंगे? पक्ष नहीं नहीं, आरक्षण तो बिल्कुल मिलना चाहिए ना। क्यों? हम लोग चाह रहे हैं कि गरीब तबके को जो नहीं मिला ना उसको भी मिलना चाहिए। समाज, समावेशी समाज की संरचना हो। कुछ ही लोग आरक्षण ले रहे हैं, आप बाकी सबको आरक्षण ही नहीं दे रहे। शिक्षा के नाम पे उतना साल से आप कर रहे हैं, एक ही वर्ग को शिक्षा मिल रहा है, उसमें समझिए कि 100% आरक्षण था। अभी जिनको पढ़ाने की बात हो रही है, अब बात तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके आज भी देखिएगा 10-12 पढ़ते पढ़ते सब स्कूल छोड़े। मुसहर से लेके जितने भी जो लोअर कास्ट के लोग वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग आरक्षण 75 साल जिस अनुसार से बना हुआ है, और गरीब तबकों को उसे छोड़ दिया तो 75 साल और लग जाएगा। तो काहे नहीं व्यवस्था? आप व्यवस्था करिए ना। वो मुसहर का बाल बच्चा हो, डोम का बाल बच्चा हो, मेहतर भंगी का बाल बच्चा हो, इन लोगों को आप पढ़ाने का क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि आरक्षण आप प्रोवाइड करा रहे हैं? कैसे करवा पाइएगा? अरे तो यही बात तो हम भी कर रहे हैं, कहीं नहीं। वहाँ तक आपका बना हुआ नियम अनुसार आप तक पहुँचेगा ही नहीं। अरे तो काहे नहीं पूछा? यही बात तो हम कर रहे हैं। तो अब मिलना चाहिए कि नहीं? अब जो मिला हुआ आरक्षण जो समर्थ हो गया वो हटिया, उन गरीब को दीजिए। सरकारें पे छोड़े हुए तो बहुत, सरकार तो बैठिए रहता है। सरकार यही चाहती है कि आप अनपढ़ रहे, वोट देते रहे, बस। सरकार का कोई मनसा नहीं, कुर्सी पे काहेला बैठा हुआ है। सरकार का यही मनसा है, हम अच्छी तरह जान रहे हैं। हम लोगों को वोट होता है तो 500 लेके घूम जाते हैं। अब वही दिन 1000 लेते हैं। 1000 तो ये लिए थे मेरे सामने, आप बोल रहे हैं कि ना वो तब 1000 बोले थे करीब यही वोटवा में 1000 ये लिए। आप बोल रहे हैं कि पैकवा, बोल रहे कि ये तो दिक्कत है, बंद है, तो बोल रहे हैं पहुंचा दिया घर। अब देखिए ऐसे आप बोल रहे हैं, अभी भागने लगे। अभी अजीब बात है। हाँ, हम बात कर रहे हैं, 1000 मांग रहे हैं, ये फालतू बात है। ये देख लीजिए, ये हम लोग तब तो बोल रहे हैं। नहीं, अरे प्रूफ है, 1000 मांगे हैं भैया। ये हम लोग गरीब जो महादलित अति दलित है उन लोग पर इल्जाम लगाते हैं इस तरह का। ये देखिए, हमारा जब पैसा का बात हुआ ना, जब लेके वोटो दे दिए उसके बाद इल्जाम। और ऐसे ही जो समृद्ध दलित है, वो जो नीचे तबके के दलित है, यहाँ तक कि मंत्री भी जो बन तो जाते हैं, ऐसे समृद्ध दलित देख लिए, ऐसी मंत्री को देख लीजिए जो समृद्ध है, जो सब कुछ ऐसो आराम कर रहा है और दलित के वोट से बना है, लेकिन उसको फायदा नहीं उठा रहा है। और यही बोलेंगे कि गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि तो कमा रहे हैं, ये तो पैसा भी ले रहे हैं। लेकिन जिस दलित की हम लोग बात कर रहे हैं नीचे में, वही पता है, यही पता
हम लोग तो घुस घुस के देख रहे हैं। आप बात ये वही तो पता है तभी तो बता रहे हैं। जैसे दलित के नाम पे नेता बन जाना, ये आज के नेताओं में तो गुण हो गया है ना। दलित को वोट करवा दीजिए, हम नेता बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे तो हम चापलूसी करने लगेंगे, फिर अपना घर भरने लगेंगे। यही दलित का भी चलो, और यही कारण है कि दलित दलित है और आने वाला 75 साल में भी दलित उसी तबके में रहेगा जो आजादी के 75 साल में। क्यों भाई? क्योंकि दलित का नेता दलित के वोट पे तो बन रहा है। और ये लेकिन और किंतु परंतु काम नहीं होगा, दलितों के लिए काम करना होगा। और ऐसे दलित को इस काम के लिए बाधित कौन कर रहा है? जैसे चुनाव क्या आ रहा है, 500 मुर्गा भात रोटी पे चले जा रहे हैं। 500 के लिए हम एक दिन बेच देते हैं, और जो हमारा गरीब तबके यहाँ तक की बच्चियाँ हैं जो 500 में बेच के लिए वोट, और हम फिर उसके बाद 5 साल बात करते हैं कि हम बच्चों के लिए तो सोचे नहीं, हम वोट दे दिए बेच दिया, 5 साल वही करना है भैया, अनाजवा मिल जाए, ये मिल जाए, उसको कभी पढ़ने ही नहीं दे गया। और इसी सामाजिक बदलाव सिर्फ उन नेताओं से नहीं होगा, क्योंकि दलित के नेता इसी बीते बने हैं कि ये अनपढ़ रहेगा हमारा दलित समाज तो हम नेता बने रहेंगे, हमारा खानदान बनेगा। लेकिन जब सामाजिक लोग करेंगे ना काम, सरकार को भरोसा को छोड़ के जब सामाजिक लोग इस कार्य में उतरेंगे ना, तभी होगा। नहीं तो इस तरह के दलित नेता जो बनते हुए ना आज के परिवेश में, वो कभी नहीं बढ़ने देंगे। और यही नहीं होता है, दलित लोग आने के बाद हम नेता में आव भगत बहुत करते हैं, सत्कार बहुत करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, मुंह नहीं खोल पाते। क्यों भाई? हमारा नेता है, हमारा भगवान आ गया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तालियां वो भी बजती है, वो हिजड़ों की ताली हो चाहे एक आम आदमी की ताली हो। लेकिन हम हिजड़ा भी आज के समय में वो सचेत हो रहा है, लेकिन वो जो दबे कुचले हैं ना, उनको और हिजड़ा बनाया जा रहा है कि इस समुदाय से तुम जुड़ो। इसको बदलने के लिए ना हमको एक नए समावेश में नए सामाजिक लोग को उन्हीं लोगों के बीच से आना चाहिए, लेकिन नए विचार और नए समावेश में नए विचारधारा के साथ आइए, उसकी सोच में परिवर्तन होकर आना चाहिए, तभी कोई बदलाव होगा। इन नेताओं को मार भगाना चाहिए, सिर्फ विरोध नहीं, मार भगाना चाहिए, और अपने बीच से एक नेता को खड़ा करना होगा, तभी एक समावेशी विधा, दलित महादलित चाहे जो भी लोग हैं, तभी कुछ बदलाव आएगा। सर आप तो आपस में लड़ रहे थे, पैसा लेकर मतलब वोट देते हैं, तो कैसे आपका उत्थान होगा? देखिए, यही इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। अच्छा। हमारी जितने भी जाति बिरादरी है, हाँ, जो हम लोग अति दलित हैं, जोश में बोलिए। उन लोगों को समझना है, समझाने में जोश नहीं दिखाया जाता, हाँ। बताने में जोश नहीं दिखाया जाता, लड़ने में जोश दिखाए। मेरा मित्र हैं और मैं इनसे लड़ूंगा, हर विषय पर लड़ूंगा, ये ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ये बात है कि जो दलित, अति दलित, महादलित, आप भी मानते हैं इसमें उसको नेता समझना दोषी है कि अभी गुणगान गाते हैं? ये बताइए, शिक्षा, आप बताइए, ये काम तो 75 साल से होते आ रहा है, जरूरी है। ये कौन नहीं जानता कि जरूरी है? उसकी व्यवस्था 75 साल ही हो चाहे 77 साल हो, पिछले 5000 साल से उस व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा हमेशा ऊपर के लोगों ने रखा। कौन ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं जी? किस ऊपर आज के भी रखा है। और आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, ऊपर के लोग क्या, वो नेता कौन है? बताइए, यही मानसिकता होती है। ऊपर के लोग कौन था? क्योंकि मानते ही नहीं है कि ऊपर के लोग कौन था। एक मानसिकता भर दी जाती है कि ये लोग ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोग डर का कौन है बताइए? वो कौन लोग है ऊपर का? जो हमेशा प्रभु जाति के लोग, प्रभु जो जाति हमेशा, सुनिए, जो हमेशा जिनके पास हमेशा जगह जमीन रहा, अच्छा, ठीक है, जिनके पास हमेशा पैसा रहा, वो चाहे जो लोग भी हो, आपके नहीं बताएंगे। यही होता है दलित में, डरे सह में लोग होते हैं। किसके पास है जमीन? किसके पास रहा? जमींदारों के पास रहा। कौन जमींदार है? कौन जमींदार है? प्रभु जाति के लोग जमींदार हैं। क्लियर आप जस्टिफाई कीजिए ना। यही उलझा के कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कौन होता है प्रभु जाति? आप सुनने भी थे तो मेरा दोस्त हमको बोलने ही यही दिक्कत होता है। देखिए, सुनने दे, सुनिए। हाँ बोलिए, प्रभु जाति कौन होता के है? लोग जिनके पास प्रभु जमीनें जाति थी, कौन होता है? जमीनें भारत थी। का संविधान कहता है SC ST OBC जनरल। कौन इसमें? 1947 के बाद ये चीज आया। हाँ, तो उसके बाद का ही तो बताइए भारत ना, का वही तो हम बता संविधान रहे हैं। 1947 के बाद हाँ। लागू हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ जमींदार के रूप में रहे हैं। अरे उसके बाद बहुत सारी उसके जातियाँ, बाद तो उसमें हमारा ही था। 47 आप के पहले की बात चलेगी। कुव्यवस्था की बात मत कीजिए आप। 47 के बाद की बात आप करिए ना। समझिए, पहले क्रोनोलॉजी समझिए क्या है। जिनके पास धन है वो पढ़ेगा, अच्छा। जिसके पास धन नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। यही बात तो हम भी अभी कह रहे हैं। व्यवस्था यही ये तो हम भी कह रहे हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को सुधारने का जरूरत है। ये कैसे सुधरेगा? ये जिसको हम लोग चुन के सरकार को भेजते हैं, हाँ। जिन लोगों को भेजते हैं, वो लोग क्या करता है, पार्टियों का दलाल बन के आप तो हमारे पैसा बीच वाले में को वोट आते हैं। देते हैं।
जी नहीं, ये यही इल्जाम हम लोग पे लगाया जाता है। यही सोच लीजिए, इल्जाम यही लगाया क्या करता है अभी मनुवादी विचार के लोग क्या होता है। देखिए अब दिक्कत क्या होता है, अब हम बताते हैं भाई को। मनुवादी विचार के लोग यही करते हैं, अपने जात को इकट्ठा करते हैं और ये जो दलित महादलित होता है ना, उनको 500 1000 दे के वोट दिया जाता है और उन्हीं वोट के पैसे से और उन्हीं के वोट से वो जीतते हैं, हमारे विधायक बनते हैं। दारू मुर्गा भी अंतिम समय में यही चलता है और यही टूटते हैं, दलित के लोग ही टूटते हैं और महादलित के लोग टूटते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उनके यहाँ एक दिन का खाने का रोटी नहीं है। और जब खाने का रोटी नहीं होता है तो 1000 रुपया 5000 वोट में कई वोट, इसलिए देखिएगा वो अपना वोट नहीं इकट्ठा करता है। आप देख लीजिए कोई भी प्रचार करता है किसके पास जाता है तो महादलित क्या खाता है, महादलित को तोड़ा जाता है या ओबीसी को कहाँ से पहुँचता है, ये बताते हैं आपको। वो दलाल लोग, वही दलाल लोग जो हमको अन्य जातियों में से निकल के आते हैं, जो कहते हैं गरीब का नेता है और वो फिर अमीर कैसे बन जाता है। यही बात हो रहा है, सिर्फ अन्य जातियों वाला तो हम कर देते हैं कि अन्य जाति, लेकिन जो दलित का नेता है ना, सबसे बड़ा बाधक है वो दलित का नेता। अन्य जाति तो आप कह देंगे, मान लो छाट भी देंगे कि अन्य दलित को इसको वोट मत दो, लेकिन दलित का नेता जो बना हुआ है ना दलित के वोट पे, वो फिर दलित को देखने नहीं जाता है, वो अपने आप को ऊपर लॉबी में कर लेता है और दलित को वो ये नहीं करता बढ़ाने, बल्कि और नीचे करने की चाहते हैं और सामंती लोग को और बढ़ाने लगते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और यही आपको हम इसको हम बता देते हैं क्या है। देखिए अभी जितने भी पार्टियों में महादलित, दलित, अति दलित के नेताएं हैं, वो क्या करते हैं कि गरीब का नाम तो जरूर लेते हैं, गरीब का नाम लेने के बाद, गरीब के नाम लेने के बाद वो उन पार्टियों का दलाल बन जाते हैं। अच्छा। और दलाल बन के दलाली करते हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल यही बात हम बोल रहे हैं, इल्जाम नहीं, यही बात तो हम भी बोल रहे हैं बार बार, लेकिन ये बार बार घुमा। देखिए ये अपने बातों को रखना भी चाहते हैं, लेकिन डरे से हमें बात को उलझा के, अरे खुल के बोलिए कि ये हमारा विरोधी था और ये नेता है। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम लोग शुरू से लड़ते हैं पिछले 5। वो जो लोग राज किए हमेशा, उन लोगों की बात, राज में हमेशा शामिल रहा, आज भी उन्हीं लोगों का चलता बनता है। आप जमीन पर जाइए, पता कीजिए, देखिए क्या होता है। हमने देखिए हम भी अंत में यही बात बोल रहे हैं कि देखिए सही बात और सही और गलत कुछ नहीं। आज भी तादाद जो आज़ादी के पहले की थी और जो 75 साल पहले भी एक जो आरक्षण की बात हुई ना, वो आज़ादी के कई वर्षों पहले था, जाके शिक्षा में भी एक आरक्षण था। वो कहने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो उच्च वर्ग के थे वही सिर्फ शिक्षित होते थे। फिर आज़ादी के बाद थोड़ा सा हमें मिला बाबा साहब संविधान के तक, उस समय भी हमें उस तरह से नहीं अनुरूप में मिला कि हर कोई पढ़ सके। कुछ वर्षों तक वैसे ही आरक्षण उच्च जाति लेते रहे। इसके बाद जब हम लोगों को कुछ अधिकार, कुछ हक हकूक जानने लगे तो कुछ दलित पढ़ने लगे। और आज भी क्या दिक्कत हो रहा है कि वो दलित 9वां 10वां तक तो पढ़ते हैं और तरह तरह की योजना है, तो उसमें कुछ नेता खड़े हो गए और सबसे बाधक वो दलित नेता हुए, जो उस नाम पे तो वोट ले लिए कि इकट्ठा करके दलित हो गए। और आज के जो दलित नेता है ना, वो वोट से अपने आप को सांसद विधायक बन गए, लेकिन जब जैसे ही बन रहे हैं ना, उनकी लॉबी चेंज हो जाती है। अब किसी भी मंत्री से और विधायक से अभी के परिवेश में देख लीजिए, इसका बदलाव भी संभव है। जब हम पहले तो उनको बैठा के उनसे प्रश्न करना, सिर्फ प्रश्न से डरने लगेंगे, मारने और पीटने बात तो अलग हो जाए, सिर्फ प्रश्न करना सीख जाइएगा। दलितों में इतनी जागरूक है कि उनसे पूछिए कि तुम हमारे वोट से बने हुए दलित नेता हमारे लिए बने, तुम हमारे लिए क्या किया। प्रश्न से डर के भागने लगेंगे और बदलाव की नींव वहीं से शुरुआत होगी और उसके बाद हम शिक्षा में जागृत करेंगे। और ये नेताओं के बल पे कभी नहीं होगा जब तक सामाजिक लोग उन दलित के बीच से उभर के नहीं आएगा और कुछ सामाजिक लोग अलग से नहीं आएंगे, तब तक ये चेतना न जागेगी। और शिक्षा ही एक उपाय है जिससे दलित को उठाया जा सकता है। लेकिन नेताओं के भरोसे अगर छोड़ दिया जाएगा, जो 75 साल में और वही हो जाएगा जो आगे पिछले 75 साल में हुआ। तो इसको बदलने के लिए हमें सामाजिक लोग को, अपने स्वार्थ को छोड़ के दो ही लोग को जगाना होगा। लेकिन सोच के चलिए कि 5 साल में हम कुछ तो बदल देंगे, और जब ये बदलाव आएगी ना तो उन पे चोट पड़ेगी, उन नेताओं पे भी। वो भी सोचने लगेंगे, विवश हो जाएंगे कि अब तो हमारी कुर्सी खतरे में है। और उस कुर्सी को खतरे में करते हुए ये आवाज़ हमारी उठती रहेगी और लड़ाई झगड़ा भी होती रहेगी और आवाज़ भी उठती रहेगी। और जहाँ भी होगा हम आवाज़ को रखते रहेंगे, क्योंकि बदलाव के लिए अगर आवाज़ नहीं रखेंगे ना तो ऐसा संभव ही नहीं है। इन बातों के लिए बात तय है।